Good morning student, welcome to my channel Learn with ITN. I am प्रकाश पाल, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ IIT BHU. सो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जेईई मेन और जेईई एडवांस के, और उस टाइम वो जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। आज से हम लोग स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से जनरली जेईई एडवांस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो हम लोग डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट करते हैं। उसमें फॉर्मूला पहले देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस। सो इसी में हम लोग देख लेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चन की हेल्प से ही कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप का जो डिफरेंशिएशन है सभी को हम प्रॉब्लम की हेल्प से देखते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो डिफरेंशिएशन में पहला फॉर्मूला कि y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो इसको dy बाई dx करेंगे तो n बाहर आ जाएगा, n इंटू x टू द पावर एक कम हो जाता है n माइनस 1। इसी का एक स्पेशल केस है कि अगर dy बाई dx ऑफ 1 बाई x का डिफरेंशिएशन हो तो माइनस 1 बाई x स्क्वायर होगा। यहाँ पे n का वैल्यू माइनस 1 रखकर देख सकते हैं तो ये माइनस 1 बाई x स्क्वायर आ जाएगा। एंड सिमिलरली एक और फॉर्मूला है कि dy बाई dx ऑफ रूट x हो तो 1 बाई 2 रूट एक्स, ये दोनों डायरेक्टली यूज होते हैं इसलिए डायरेक्टली हम लोग याद रखते हैं। अदरवाइज जनरलाइज फॉर्मूला ये है कि if y इक्वल टू x टू द पावर n तो dy बाई dx क्या होगा n into x टू द पावर n माइनस 1। बट 1 बाई x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई x स्क्वायर और रूट x का 1 बाई 2 रूट x, ये दोनों बहुत बार यूज होते हैं इसलिए डायरेक्ट याद रखते हैं। सिमिलरली sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x एंड cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x। इसमें हमको जो ध्यान देने वाला बात है वो ये है कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होता है जैसे cos x, cot x, cosec x, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस से माइनस आएगा, है ना। जैसे c से स्टार्ट हुआ तो माइनस sin x, यहाँ c से स्टार्ट हुआ तो माइनस cosec स्क्वायर x, यहाँ c से स्टार्ट हुआ cosec x, इसका क्या माइनस cosec x into cot x। तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मॉड x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन मॉड x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स ट्रिगो में भी सेम बात है कि अगर कोई इनवर्स ट्रिगो c से स्टार्ट होता है जैसे cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और cosec इनवर्स x, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन मॉड x रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये था इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये है जनरलाइज्ड फार्मूला। और दो और देखते हैं कि अगर e टू द पावर x कोई लिखा हुआ तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, और अगर कोई a टू द पावर x लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा a टू द पावर x ln a, या इसी को लिख सकते हैं कि a टू द पावर x log a टू द बेस e, क्योंकि log अगर e बेस पे है तो उसको ln बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है d बाई dx ऑफ 3 टू द पावर x, तो ये a टू द पावर x है जहां a क्या हमारा कांस्टेंट है, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा a टू द पावर x ln a मींस 3 टू द पावर x ln 3, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर x log 3 टू द बेस e। फिर अब देखते हैं इसमें प्रोडक्ट रूल, सम और डिफरेंस रूल होता है। जैसे अगर है d बाई dx ऑफ fx प्लस माइनस gx, मान लीजिए कि एक fx प्लस gx है तो उसको हम अलग अलग डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, d बाई dx ऑफ fx प्लस माइनस d बाई dx ऑफ gx। मींस अगर दो फंक्शन जो है वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में है और उनका हम डिफरेंशिएशन करना है तो उनको इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करके सम और डिफरेंस हम कर सकते हैं। अब एक प्रोडक्ट रूल कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो fx और gx, जैसे d बाई dx ऑफ fx into gx, तो प्रोडक्ट रूल में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि किसी भी एक फंक्शन को पहले बाहर करेंगे fx को और इनटू
दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे fx को बाहर किए तो फिर gx का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरे वाले फंक्शन को बाहर करेंगे जैसे gx को तो gx इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन dy dx और fx एंड सो ऑन। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल। कहीं भी अगर लिखा हुआ है dy dx ऑफ fx तो इसको हम लोग f डैश x भी लिखते हैं। f डैश x क्या बता रहा है कि fx का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में। अगर कहीं पर f डबल डैश x लिखा हुआ तो ये बताता है कि fx का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं d2y1 d2 ऑफ fx अपॉन dx स्क्वायर। d2 fx अपॉन dx स्क्वायर क्या बता रहा है कि fx का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो f डैश x आया, फिर जो f डैश x आया उसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आया f डबल डैश x। तो जो यहाँ dy dx और gx है मींस gx का पहली बार डिफरेंशिएशन है तो उसको क्या लिख सकते हैं g डैश x प्लस gx इनटू fx का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है तो इसको लिख सकते हैं f डैश x। तो ये है प्रोडक्ट रूल कि अगर fx इनटू gx दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो कैसे करेंगे, किसी एक फंक्शन को पहले बाहर लाएंगे फिर किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जो फंक्शन बचेगा उसको बाहर लाएंगे प्लस फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले को बाहर। अब देखते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में कि अगर dy dx ऑफ fx अपॉन gx हो, दो फंक्शन अगर डिवाइड के फॉर्म में तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि सबसे पहले लिखेंगे gx इनटू न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x माइनस fx न्यूमरेटर का इनटू डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन g डैश x अपॉन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है gx उसका स्क्वायर। तो ये है कोसेंट रूल। अब है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जैसे dy dx ऑफ f ऑफ gx लिखा है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ gx, f o g और x लिखा है तो इसको पढ़ते हैं f ऑफ gx और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कैसे f g x मींस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग f का डिफरेंशिएशन करते हैं इसको x मानते हुए, तो fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x, तो f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश gx इनटू फिर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो gx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया g डैश x। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला जो है और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल क्या है, कोसेंट रूल और कंपोजिट फंक्शन। अब इस पर देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जेईई में 2019 में 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन। इफ f of 1 is 1 and f dash 1 is 3, f dash 1 मींस अभी देखे थे f dash 1 का मतलब क्या है कि fx का वन टाइम डिफरेंशिएशन मींस d of fx by dx, ये है 3। देन द डेरिवेटिव ऑफ f of fx प्लस fx का स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1। सो क्या दिया हुआ हमारा, इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है तो इसको मान लेते हैं लेट्स से y। सो y इज इक्वल टू f of fx प्लस fx का स्क्वायर। देयरफॉर dy by dx क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन। कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन अभी देखे थे कि कैसे करते हैं। पहले जो f के अंदर का इनपुट है इसको कैपिटल x मानते हुए fx का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x, तो गया f डैश और x किसको माने हैं f of fx, तो ये गया f of fx इनटू अब अंदर का डिफरेंशिएशन f of fx है तो f के अंदर का कौन सा है fx है तो इसको हम मानेंगे इस बार x, तो फिर fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x, तो ये गया f डैश और x के प्लेस पर इस बार क्या है fx इनटू अब fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो फिर fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन समथिंग x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n into x टू द पावर n minus 1 है ना, तो fx के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 into fx इनटू अब fx का डिफरेंशिएशन क्या आ गया f डैश x। कैसे कैसे डिफरेंशिएट करें, जब भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो जो भी f के अंदर है उसको मानेंगे कैपिटल x, तो fx का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x और x किसको माने हैं f of fx, तो ये गया f डैश fx इनटू अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो अब इस f के अंदर ये fx है तो इसको मानेंगे x, तो fx का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x, तो f डैश और x किसको माने fx को, तो fx इनटू अब इस fx का डिफरेंशिएशन, तो इस fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x प्लस इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया, इस fx के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन का स्क्वायर किया तो 2fx और फिर fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा f डैश x। अब हमें x इज इक्वल टू 1 पे डेरिवेटिव निकालना है, देयरफॉर dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा यहाँ पे 1 रख देंगे x के प्लेस पर, तो क्या आ गया f डैश f ऑफ 1 इनटू ये हो गया f डैश f ऑफ 1 इनटू f डैश 1, जहां जहां x है उस सब के प्लेस पर क्या रख दिए 1 प्लस 2 f ऑफ 1 इनटू f डैश ऑफ 1। अब देखें f डैश f ऑफ 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ 1, तो ये हो गया 1, इसके प्लेस पर रख दिए 1 इनटू f डैश ऑफ, फिर है f ऑफ 1 इसका वैल्यू है 1, ये हो गया इनटू f डैश 1 प्लस 2 f ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 1 और इनटू f डैश 1, ये हो गया f डैश ऑफ अगेन f ऑफ 1 कितना है 1, तो ये हो गया f डैश 1 इनटू ये भी हो गया f डैश 1 इनटू ये हो गया f डैश 1 प्लस 2 f डैश 1, ये टोटल कितना f डैश 1 की वैल्यू भी दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 3 इनटू 3 इनटू 3 प्लस 2 इनटू 3, ये कितना हो गया 27 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 33। सो इसका डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू 1 पे कितना आ गया 33, सो करेक्ट ऑप्शन कौन आ गया ए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस टाइप से फाइंड करते हैं। जो भी फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन है तो पहले जो बाहर वाले फंक्शन है उसको रखेंगे और जो भी उसके इनपुट है उसको x मानेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके जस्ट आगे वाला फंक्शन पकड़ेंगे, फिर बाकी को x मानते हुए इस टाइप से हम लोग करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है ये जेईई में 2019 में 9 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ कि if x is equal to 3 tan t and y is equal to 3 sec t, find b2y by dx square as t is equal to pi by 4। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा x y में है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, x को समथिंग वेरिएबल एक t के साथ इक्वेट किया गया है और y को एक वेरिएबल t के साथ किया गया और हमें dy by dx चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, कि x जो है वह पैरामेट्रिक t के फॉर्म में लिखा हुआ है और y भी जो है एक नए पैरामेट्रिक t के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको हमें dy by dx। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। सो x हमारा दिया हुआ है 3 tan t और y दिया हुआ है 3 sec t। हम क्या करते हैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। सो dx क्या हो गया 3 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और t का क्या हो गया dt। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करें तो dy क्या होगा 3 sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x और t का हो गया dt। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहां से अगर हम dx अपॉन dt फाइंड करें तो ये क्या हो गया 3 sec स्क्वायर t और यहां से अगर हम dy अपॉन dt फाइंड करें तो ये हो गया 3 sec t into tan t। ठीक है, therefore अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये इसको माने कुछ भी 1 इसको 2 माने, तो dy by dx हमें फाइंड करना है। फिर क्या सबसे पहले dy by dx निकालते हैं, तो dy by dx को हम ऐसा लिख सकते हैं dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। ऐसा करने से dt dt कैंसिल हो जाएगा तो dy by dx आ जाएगा और dy by dt का वैल्यू हमें पता है ये 3 sec t into tan t अपॉन dx by dt का वैल्यू कितना है 3 sec स्क्वायर t। 3 कैंसिल हुआ है 1 एक t हो गया tan t अपॉन 1 sec t बचेगा नीचे, ये हो गया sin t अपॉन cos t। tan t को लिखे और 1 by sec t is cos t, तो ये कट कर कितना आ गया sin t आया। ठीक है, इसको मिलाते हैं यहाँ पे
यहां से जो हमारा आया वो dy बाई dx आया, वो कितना आया sin t आया। Therefore d2y बाई dx स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई dx ऑफ, जैसे d2y बाई dx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, और ये हो गया d बाई dx ऑफ dy बाई dx क्या आया है sin t। तो इसको हम यहाँ पे वेरिएबल कौन है t, तो इसको पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे d sin t बाई dt इनटू, ये dt एक्स्ट्रा फैक्टर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए dt बाई dx से, dt dt कैंसिल होकर यही आ जाएगा। अब sin t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना आता है cos t इनटू dt बाई dx, सो दिस इज cos t इनटू dt बाई dx का वैल्यू कैसे निकलेगा, हमें dx बाई dt पता है 3 sec स्क्वायर t है, तो dt बाई dx क्या है इसका रेसिप्रोकल, तो ये कितना होगा 1/3 sec स्क्वायर t, तो ये हो गया 1/3 एंड 1 बाई sec स्क्वायर इज cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर t इनटू cos t क्या होगा cos t क्यूब, तो देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर फाइनली हमें t के फॉर्म में पता चल गया, ये कितना है d2y बाई dx स्क्वायर, ये आ गया 1/3 cos t का होल क्यूब। अब हमें d2y बाई dx स्क्वायर किस पॉइंट पे निकालना है, at t is equal to pi by 4, therefore when t is equal to pi by 4 d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू cos t के प्लेस पे pi by 4 रख देंगे और उसका होल क्यूब, सो 1/3 इंटू cos pi by 4 इज 1/√2 एंड इसका क्यूब, सो 1/3 इंटू ये होगा 1/2√2 एंड ये कितना होगा 1/6√2, तो ये आ गया हमारा d2y बाई dx स्क्वायर, कौन है ऑप्शन डी, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने देखा कि पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर दिया रहे मींस x जो है वो t के फॉर्म में लिखा है और y भी t के फॉर्म में लिखा है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और सेकंड हमने सीखा कि उसको डबल डिफरेंशिएशन कैसे किसी फंक्शन का निकालते हैं, जैसे dy बाई dx निकालनी है, अब हमें d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज बेसिकली dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशिएशन, सो d बाई dx ऑफ dy बाई dx, और d बाई dx ऑफ dy बाई dx हमने निकाला हुआ था sin t। इसके बाद देखें कि चूंकि इसका वेरिएबल t है देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d ऑफ sin t अपॉन dt, अब dt का फैक्टर तो यहाँ पे था नहीं तो dt से डिवाइड किया तो dt से मल्टीप्लाई कर दिए सो दैट ये कैंसिल होकर यही आ जाए, तो sin t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में cos t और ये हो गया dt अपॉन dx, और अभी अभी हम लोग निकाले थे कि dx अपॉन dt कितना है, तो dt अपॉन dx क्या है इसका रेसिप्रोकल, ये हो गया 1/3 cos स्क्वायर t, यहाँ से हमें d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू t के फॉर्म में पता चल गया और फाइनली t इज इक्वल टू pi by 4 पे फाइंड करना था तो pi by 4 पुट कर दिया और d2y बाई dx स्क्वायर आ गया। तो आप देखते हैं नए एग्जाम में कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस sin y इज 4 देन द वैल्यू ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर एट पॉइंट -2, 0 क्या होगा, सो दिया हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस sin y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है d2y बाई dx स्क्वायर, मींस पहले फाइंड करेंगे dy बाई dx और फिर उस dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इनटू y का हो गया dy बाई dx प्लस sin y का डिफरेंशिएशन cos y इनटू y का हो गया dy बाई dx बराबर, ये चार कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ से आ गया 2x प्लस dy बाई dx कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2y प्लस cos y, या ये ऐसे ही करने देते हैं, यहाँ से आ गया 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx प्लस cos y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हमें d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो एक बार फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस 2, अब इसका होगा u इंटू v पर डिफरेंशिएशन, इसको u मानेंगे इसको v, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होता है u मींस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v,
मीन्स dv by dx, और v हम किसको यहाँ पे माने हैं, v माने हैं dy by dx को, प्लस v मीन्स dy by dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx, प्लस यहाँ भी वही होगा u इंटू v पर डिफरेंशिएशन, तो u मीन्स cos y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v dy by dx ऑफ किसका dy by dx, प्लस v किसको माने dy by dx को, इंटू cos y का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy by dx, एंड दिस इज इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से मिटाते हैं तो ये हमारा क्या बन गया 2 प्लस 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये जो है cos of y इंटू ये हो गया क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर एक यहाँ है एक यहाँ है, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ, तो इसको एक साथ लिखते हैं 2 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बन गया 2y प्लस cos y प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू 2 माइनस साइन y, दिस इज इक्वल टू 0। 2 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसको कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2y प्लस cos y, और dy बाई dx का स्क्वायर यहाँ और यहाँ है, तो इसको कॉमन ले लिए तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर 2 माइनस साइन y, यहां से 2 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और वाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, जब x है माइनस 2 वाई 0 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 0 और cos 0 कितना हो गया 1, तो ये 1 बन गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो गया 0 और ये कितना हो गया 2 0, तो 2 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, जो फंक्शन दिया हुआ था उसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश, वो मिटा दिए, नहीं तो अभी वो लिखा हुआ रहता। एक बार और कर देते हैं, साइन एक्स का आ गया cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये गया 0। अब माइनस 2 कॉमा 0 पर निकालना है तो x का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये हो गया -4, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म हो गया 0, और ये हो गया cos 0 कितना 1 और इनटू क्या रहा y डैश, एंड दिस इज 0। यहां से y डैश का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, तो यहां पे रख देंगे dy बाई dx कितना आया 4, तो यहां पे आया 2 प्लस d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना आया 4 का स्क्वायर, दिस इज 0। यहां से d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू कितना है 16, 32 और प्लस 2 -34, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ए। तो इस टाइप से हम लोग इसमें देखें कि d2y बाई dx स्क्वायर कैसे निकला, जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको हम लोगों ने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, तो वहां से dy बाई dx का वैल्यू निकल गया, y डैश मींस dy बाई dx, और इस पॉइंट पे निकालिए -2,0 पर dy बाई dx कितना है तो 4 आया, फिर जो dy बाई dx है उसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये एक्सप्रेशन आया, हमें फाइनली ये एक्सप्रेशन आया सॉल्व करने पर, और जो dy बाई dx का वैल्यू आया था 4 उसको यहाँ पे हम लोग रख दिए तो d2 बाई dx स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है AIEEE 2006 में
नंबर 4 है AI EEE 2006 में। पहले जब जेई मेन जो है वो AI EEE के नाम से होता था, AI EEE जब 2013 में उसका नाम चेंज होकर जेई मेन हो गया। मेन से क्वेश्चन जो है वो जेई मेन में मान सकते हैं। सो आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ x टू दी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है AI EEE 2006 में आया हुआ। पहले जो जेई मेन था उसका नाम था AI EEE, है ना। और 2013 के बाद या 2013 ऑनवर्ड्स मतलब AI EEE जो है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया जेई मेन। तो अब जो जेई मेन है वो बेसिकली AI EEE था पहले का। तो AI EEE 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। x to the power m into y to the power n is equal to x plus y to the power m plus n, और इसका हमें निकालना है dy by dx। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई फंक्शन fx to the power gx के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू hx, सो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं। सो टेकिंग ln बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है ln hx एंड ये ln के पावर में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा gx ln f ऑफ x। और अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ln x का 1/x और hx का डिफरेंशिएशन h डैश x, और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं और वहां से h डैश x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। सो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड ln लेते हैं तो ये क्या होगा ln x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू ln x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। और ln का बेस कितना होता है e। ln में हम लोग दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में तो उनको सेपरेटली लिख सकते हैं, तो ये हो गया ln x टू दी पावर m प्लस ln y टू दी पावर n, और बेस ln का कितना होता है e। अगर ये पावर के पावर हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया m प्लस n ln x प्लस y द बेस e, और ये भी मल्टीप्लाई तो बन जाएगा m ln x प्लस n ln y एंड दिस इज m प्लस n ln x प्लस वाई। अब क्या करते हैं कि इसको दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। हमें dy बाई dx चाहिए तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो m इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस n इंटू ln y का डिफरेंशिएशन 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy बाई dx, एंड दिस इज m प्लस n इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर x प्लस y का डिफरेंशिएशन, सो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो ये हमारा क्या होगा m बाई x प्लस n बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y, m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू 1 प्लस dy बाई dx। यहां से हमें dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। सो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया m प्लस n अपॉन x प्लस y x माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू dy बाई dx कॉमन ले लिए तो ये हो गया m प्लस n अपॉन x प्लस y, और ये राइट साइड में जाकर बन जाएगा माइनस n अपॉन y। तो ये अगर इसका एलसीएम ले तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हो गया mx प्लस my माइनस mx माइनस nx, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू इसका एलसीएम ले तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू वाई, और ये हो गया my प्लस ny माइनस nx माइनस ny, माइनस my प्लस ny से कैंसिल हो गया, माइनस mx प्लस nx से कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ गया mx my
माइनस एन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये हो गया एम वाई माइनस एन एक्स। तो एम वाई माइनस एम वाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये x तो रह ही जाएगा ना, और यहाँ पे y रह ही जाएगा, सिर्फ x प्लस वाई कैंसिल होगा, तो ये इतना अपॉन x हो गया और इतना अपॉन y बच गया। ये भी टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से dy बाई dx हमारा क्या आ गया फाइनली y बाई x करते हैं। आई होप कि लेक्चर पसंद आ रहा होगा। सो लर्न विद हाइटियन चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।